या आपके ही मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं, यदि आपके अंदर भाव आ जाए, जिज्ञासा आ जाए कि ह्रस्वस्य गुण है ये सूत्र, ह्रस्वस्य गुण, ह्रस्वस्य गुण स्यात् शंभु, हे राम में क्यों नहीं लगती। यदि आपसे कोई पूछे कि हे राम में ह्रस्वस्य गुण क्यों नहीं लगा, रागों में भी लगना चाहिए, तो क्या कहोगे? यही कहोगे फलाभावा, पहले तो यही कहोगे, है कि नहीं? ये मैं अपनी कल्पना बता रहा हूं, कहोगे फलाभाव। हम कहेंगे फल तो है, सूत्र की प्रवृत्ति होने से अदृष्ट होता है। हे राम में एंग ह्रस्वात् संबुद्धि की अपेक्षा हम ह्रस्वस्य गुण का भी स्मरण कर रहे हैं, तो पुण्य होगा कि नहीं? तो फल तो है कि नहीं? फल है। अदृष्ट दृष्ट, अदृष्ट दृष्टादृष्ट, तो दृष्ट रूपकृत वैरूप साम्य है, दृष्ट फल नहीं है, माने रूप में वैरूप होने का कोई फल नहीं है, लेकिन सूत्र प्रवृत्ति जन्य जो पुण्य प्राप्ति है वो है, तो फल हो गया। और अदृष्ट फल नहीं लिया जाता, इसमें तो कोई हेतु नहीं, तो उसका समाधान क्या करें? ये मेरे मन में विचार आया, ये अभी का विचार नहीं, पहले का कभी का, बहुत पढ़ाया तो मेरे मन में विचार आया, फलाभाव तो है ही, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया क्या करना चाहिए, तो मैं इको गुण वृद्धि को लगा दिया। मैंने कहा गुण पद प्रयोज्य, तो गुण का विधान हो रहा है, ह्रस्वस्य गुण, जैसे मृजेर वृद्धि में वृद्धि है, वृद्धि पदम उच्चार्य है, वैसे ह्रस्वस्य गुण में भी गुण पदम उच्चार्य गुणस्य विधान है, तो इको गुण वृद्धि का इक जाएगा और कहेगा ह्रस्वस्य इक गुण स्यात् संबुद्धौ, तो क्या बनेगा? हे हरे, हे विष्णु, तो राम इक है ही नहीं, इसलिए प्राप्ति नहीं, तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहा। बात समझ आएगी नहीं? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। जब आप मृजेर वृद्धि में कहते हो मृजे ही इका, कहते हो ना कि मृज के इक को वृद्धि होती है, तो यहां भी कहेंगे ह्रस्वस्य इका, माने ह्रस्व स्वरूप इक लिया जाएगा। यदि ह्रस्व लेना है तो अनिक ह्रस्व की व्यावृत्ति के लिए इक उसमें विशेषण रहेगा, इका स्वरूप ह्रस्व या ह्रस्व स्वरूप इक, इस प्रकार का अर्थ कर दें। बात समझी कि नहीं? तो यदि ऐसा अर्थ कर दिए तो कोई क्षति नहीं रही और हमें हे राम में भी प्रवृत्ति नहीं हुई है। ये भी एक विचार आप इसमें डाल सकते हैं, जो कुत्रापि कस्यांचित अपि टीकायां हे राम की में ह्रस्वस्य गुणा को लगाना हटाना कहीं नहीं किया, लेकिन ये करेंगे, भाई सूत्र है तो जा सकते। समझ में बात आ गई? इसलिए यदि मस्तिष्क में ऐसी कभी बात आए, कोई ऐसा कहे, तो नूतन बात करना है और नई बात सोचने की आदत डालनी। कभी कभी नई बातों में अनर्थ हो जाता है, तो उसको नहीं रखना, है कि नहीं? जैसे किसी बहुत समय एक विद्वान व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सन्यासी में था मैं, कि पांडे जी आप बहुत पढ़ाते हैं, तो एक चीज बताइए, धातो कर्मण में कर्मण का अर्थ यदि अकृत्रिम कर्म कर दिया जाए तो क्या क्षति? कर्मणा मनी अकृत्रिम कर्म, कर्म दो प्रकार का, कृत्रिम अकृत्रिम। हमने पहले राउंड में ही फायरिंग की, कृत्रिमा कृत्रिम और कृत्रिम कार्य, उन्होंने कहा ये न्याय हम नहीं मानेंगे, और कोई सोच। हमने कहा ये तो विशिष्ट जन है, कुछ मस्तिष्क में रखे होंगे। हमने कहा अच्छा कृत्रिम कर्म नहीं लोगे? कृत्रिम कर्म जानते हो ना, बनावटी कर्म जानते हो हैं? और स्वयं का कर्म माने क्रिया, कर्म माने क्रिया, ये अकृत्रिम है। जैसे कर्म कर्म व्यतिहारी, वहां कर्म माने क्रिया। तो यदि धातो कर्मण के कर्म का क्या किया जाए? क्रिया। तो पठितुम इच्छति, पठन क्रिया है कि नहीं? कर्मीभूत जो क्रिया कौन है? पठन। तो क्या आपत्ति हो जाए?
मैंने कहा यदि ऐसे लो तो गमने निच्छति में भी हो जाएगा। गमने निच्छति में क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। इस जैसे पठितुम इच्छत से हो सकता है वैसे गमने निच्छत से हो सकता है, क्योंकि गमन भी एक क्रिया है, तो कर्मीभूत क्रिया तो हो गई, क्योंकि कर्मणा किम गमने निच्छति इत्यत्र माभूत करणे माभूत। इसका मतलब कर्म से करण को हटा रहा है, तो उसका व्यावर्त जो है कृत्रिम करण है, तो उसका जो व्यावर्तक होगा वो भी कृत्रिम ही कर्म होगा। व्यावृत्त व्यावर्तकयो साजात्या। समझ में आएगी नहीं? व्यावर्तक क्या है? कर्म, ये व्यावर्तक है। अब व्यावर्त क्या है? करण। तो करण कारक आपने व्यावर्त लिया, तो व्यावर्तक कोई कारक ही होगा। तो कर्म से क्या लोगी? कर्म कारक। कर्म से क्रिया नहीं ले सकते, नहीं तो गमने निच्छति व्यावर्त रह ही नहीं जाएगा। तब उन्होंने वहीं गद्दी पर, सन्यासी कॉलेज हमारी गद्दी पर आए और वहीं पीठ में हाथ रखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने कहा ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ बता दो। हमने कहा अब आप बताइए, यदि गमने निच्छति में हो ही जाए तो इसका व्यावर्त क्या हो? इसका व्यावर्त क्या हो? अंततो गत्वा हमने उसका व्यावर्त बताया, वागच्छति। कर्मणा किम वागच्छति। कर्म से कैसी क्रिया लेना है? जिस क्रिया में किसी प्रकार की आकांक्षा होना, आकांक्षा ना हो, माने धातुवाच्य क्रिया। कर्म माने क्रिया, कैसी क्रिया? और अधातुवाच्य जो वह विकल्पार्थक है उससे न हो जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कर्म रखना चाहिए। कर्मणा किम वागच्छति इत्यत्र माभूत। व्यावर्त बदलना, व्यावर्त बन गया। तो यदि ऐसा लेंगे तो ये व्यावर्त करना। समझ में आया कि नहीं? ये सारे विचार पहले जब हम पढ़ाए वहां ये सब थे। तो इको गुण वृद्धि का भी ये विचार मस्तिष्क में अभी अकस्मात आया कि ये भी एक विचार है। समझ में आया कि नहीं? अब अगला सूत्र क्या आ रहा है? अचस्य। अचस्य यह भी षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत है। ये क्या है? जैसे इकस जो है षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत है, आया कि नहीं? उपतिष्ठते के साथ सामानाधिकरणानुरोधेन प्रथमांत और अंगस्य के साथ स्थानित्व निर्धारणार्थ षष्ठ्यंत है कि नहीं? समझ में बात आई? उसी तरह से अचह भी षष्ठ्यंत। षष्ठ्यंत क्या है? अचः, उसका अनुकरण करके प्रथमांत बना लिया अचः। अचः इस सूत्र में विधीयते, उपतिष्ठते, यत्र तत्र, ये चार पदों का परिभाषा सूत्रों में प्रायेण अध्याहार होता है। जरूरी नहीं प्रायेण अध्याहार होता है। तो यत्र से क्या लें? क्योंकि यत्र के लिए कुछ है ही नहीं है, केवल तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, इतना तो बन गया। क्योंकि अचस्य का अचः का अर्थ हो गया कि अचः इत्याकारकम षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते तत्र। तो यत्र का, यत्र साकांक्ष है, तो यत्र से क्या लिया जाए? तो यत्र से उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत और अच की अनुवृत्ति ले आए। वहां उस सूत्र से क्या लाए? अच लाए और ह्रस्व दीर्घ प्लुत लाए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या थे? ये प्रथमांत से तृतीयांत विपरिणाम किया। ह्रस्वेन अच, दीर्घेन अच, प्लुतेन अच, यत्र ह्रस्व शब्दम उच्चार्य अच विधीयते, यत्र दीर्घ पदम उच्चार्य अच विधीयते, यत्र प्लुत पदम उच्चार्य अच विधीयते, तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। इसीलिए अष्टन आविभक्तौ में नहीं लगा। अष्टन आविभक्तौ, अष्टन शब्द से आत्म से विभक्तौ, ये आ जो है आप कहोगे यत्र अच, अच विधीयते। यदि आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत को नहीं लाया, यत्र अच विधीयते, तो अष्टन आविभक्तो सूत्र द्वारा नकारस्य स्थाने अच विधीयते। बात में कि नहीं? तत्र षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, तो किसकी जगह होगा? अष्टन संबंधी जो अच, उसके स्थान में आकार होगा।
तो स्तन संबंधी अच, आदि वाला आकार, मध्य वाला, इनको होने लगे। समझ में कि नहीं? इसलिए पूर्व सूत्र से वो भी लाना आवश्यक है और उसी तरह की योजना इको गुण वृद्धि सूत्र की तरह योजना बनाना है। ह्रस्व पदम उच्चार्य यत्र अच विधीयते। तो यहां पर ह्रस्वस्व गुणः, इस सूत्र में ह्रस्व पदम उच्चार्य अच का विधान हो रहा है। ह्रस्व पदम उच्चार्य किसका विधान हो रहा है? अच का विधान, एक मात्रिक अच का विधान। जैसे कहते हो विश्वम पाति यत् कुलम तद विश्वपम, बनाते हो ना, तो विश्वपा शब्द से यहां ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, नपुंसकलिंग में विद्यमान प्रातिपदिक कौन हो गया? विश्वपा। तस्य अंत्यस्तस्य ह्रस्व है कि नहीं? तो उस पूरे प्रातिपदिकस्य ह्रस्व, प्रातिपदिक को ह्रस्व बने, ह्रस्व बने एक मात्रिक मने अच, एक मात्रिक अच होगा, पूरे विश्वपा को होगा। तो ह्रस्व शब्देन अच का विधान कर रहा है, तो ये परिभाषा गई और अचश्च गया। तो अर्थ होगा कि प्रातिपदिकस्य अचः, प्रातिपदिकस्य अचः ह्रस्व, प्रात नपुंसकलिंग में विद्यमान प्रातिपदिक संबंधी अच को ह्रस्व होगा। है बात में कि नहीं? तो अचश्च गया तो प्रातिपदिक संबंधी अच कौन हो गया? अंत्य अच, क्योंकि अलोन्त्यस्त भी है। तो विश्वपा में पा में आकार, उसको क्या हो गया? ह्रस्व है कि नहीं? तो ह्रस्व शब्दम उच्चार्य यत्र अच विधीयते, दीर्घ पदम उच्चार्य यत्र अच विधीयते, प्लुत पदम उच्चार्य यत्र अच विधीयते, तत्र अचः इति सच्चरितम पदम उपदिश्यते। तो इसके स्थल बहुत हैं। गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, उपसर्जन जो गो शब्द, तस्य ह्रस्व मने तस्य अचः ह्रस्व, उत्सर्जन जो गो शब्द तत्संबंधी जो अच, उसको ह्रस्व होता है। स्त्री प्रत्यांत तदादि तदंत जो प्रातिपदिक तत्संबंधी जो अच, उसको ह्रस्व होता है। स्त्री प्रत्यान उत्सर्जन जो स्त्री प्रत्यांत तदादि तदंतम जत प्रातिपदिकम तस्य अचः ह्रस्व। तो ये सूत्र जो है इस तरह से अष्टन आविभक्त, दिवह आउत में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां भी अच का विधान है कि नहीं? लेकिन वो अच का विधान ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों को उच्चारण करके नहीं। समझ में आया? यही अर्थ इसका जो है किया जाए। अग्रे कक्षा में ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्राज विधीयते। हाँ, लगा कि नहीं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दै तत्र आद्यंत्योत्तकितो। ये हाँ, फिर दूसरा आया परिभाषा सूत्र, है कि नहीं? दो परिभाषाएं एक तरह से स्थानी का निर्णय कर रही थी। जहां समग्र में स्थानिता किसी कार्य की प्राप्त थी, पूरे अंग को गुण प्राप्त था, पूरे मृज को गुण मृज को प्राप्त है, पूरे मिद को प्राप्त था, तो उस परिभाषा ने एक निश्चित स्थानी को बताया। पूरे प्रातिपदिक को ह्रस्व प्राप्त था, तो इसने जो है निश्चित को बताया। समझे कि नहीं? और भी बहुत सारे इसके फल थे। ये सब बताने के बाद एक स्वतंत्र परिभाषा सूत्र आ गया। स्वतंत्र परिभाषा सूत्र आया, जो ये परिभाषा सूत्र आदिंत टकित जो है टित कित को व्यवस्थित करने के लिए आया। क्योंकि परिभाषाएं क्या करती हैं? व्यवस्थित करती हैं। बहुत सारे सूत्र टित कित का विधान करते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं जो टित का विधान करते हैं। जैसे आर धातु का सेठ, ये ई क्या है? टित है कि नहीं? गणों कुक टुक, ये टुक में टा क्या है? कित है। अरे कुट में टा कित है। कुक में जो का है वो क्या है? कित है। क्योंकि उसके अंदर कित्व है। पूछा जाएगा क्यों कित है, तो कहोगे कित्वात्, क्योंकि इसके अंदर कित्व बैठा। जैसे कहते आप मनुष्य हैं, तो कोई पूछेगा क्यों ये मनुष्य है, कहो मनुष्यत्वात्, क्योंकि इसमें मनुष्यत्व है। तो अयं का कित कथम, क्योंकि इसमें कित्व है। पूछेगा किन नाम कित्वम, कहो ककारे ककारित संज्ञकत्वम, ककारित संज्ञकत्व। कहां बैठा है? का में बैठा है ये धर्म, उसी को कित्व कहते हैं। इकारः
बभूवित में इकार क्या है? टित है। क्यों? इसमें क्या बैठा है? टित बैठा। कुरचरी में जो कुरचर के अंदर रा के आगे आ बैठा है वो क्या है? टित है। कि उसमें क्यों है टित? टित बैठा। चरेष्टा करते हैं। कुरचर टा, टकार चला गया, कुरचर आ, अयम आ टित, ये आ टित है। क्यों है टित? टित्वात, इसके अंदर टित्व बैठा है कि नहीं? ऐसा टित है ये जो किसी में विशेषण नहीं है। कैसा टित है? विशेषण। तो जो विशेषण नहीं उसको क्या कहोगे? अनुसर्जन टित। तो इसका नाम अनुसर्जन टित है। क्या नाम है? ऐसा जो अनुसर्जन टित और तदंत यदंत, जो तिदंत हो और अदंत हो। तो तिदंत अदंत कौन होगा? कुरचर। कुरचर ये हो, और वो प्रातिपदिक दी है, तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा करोगे तो कुरचरी हो जाए। बात सुनिए कि नहीं? चरी नहीं कर सकते। चरी कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कोई पूछेगा मैं चरी बनाऊंगा, तो क्यों नहीं कर सकते? यह कि वो सप्तम्यंत सुबंत उपपद में करता है, इसलिए गोचरी बना सकते। क्या बनाओगे? मैं कहते मैं गोचरी करने जा रहा हूं, तो गोचरी मनी गोचरी मनी है। गवाम चरित कहोगे तो फिर वो तो सप्तम्यंत कह रहा है, हमने यही कहा। क्या व्युत्पत्ति होगी? बोलो गोचरी की, बहुत प्रसिद्ध है। गोसु चरती, ये तो है। गाम चरित तो गोचार, कैसे गोचरी हो? ये तो चरिष्टा है। तो यदि सप्तम्यंत नहीं रहा तो ये प्रत्यय नहीं होगा। यदि सप्तम्यंत नहीं रहा तो ये नहीं होगा। अन्य प्रत्यय होगा तो गीत नहीं होगा, क्योंकि गीत के लिए वहां निर्धारित है, तित हो, ढा हो, ये हो, यो हो। बात में कि नहीं? वो सब निर्धारित है। इसलिए आप लोग समाज को सोचिए, विचार करिए, है कि नहीं? सादृश्य में उसको ले जाना है। तो चलिए, तो यहां पर ये सूत्र जो आया, ये कुछ ऐसे आगम आदेश कुछ ऐसे हैं जो टित हैं, कित हैं, है कि नहीं? वो टित कित कहां हों, किस जगह हों, अंत के अवयव हों कि आदि के अवयव हों कि निरवय हों, वो सबको व्यवस्थित करने के लिए ये परिभाषा सूत्र है। कौन सूत्र? आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ ये प्रथमा का दो वचन है कि नहीं, और टकितौ प्रथमा का दो वचन ये भी, तो दोनों समान वचनक हैं। क्या है? क्योंकि इधर भी प्रथमा का द्विवचन, उधर भी प्रथमा का द्विवचन। जैसे नीलो घट, घट समान वचनक कौन है? नीला। नील समान वचनक कौन है? घट। तो टकितौ समान वचनक और आद्यन्तौ समान वचनक टकितौ। यदि इस तरह की कोई शब्द आ जाए तो उनका अन्वय कैसे होता है? अभेद। दोनों एक है, जो नील है वही घट है, जो घट है वही नील है कि नहीं? जो आद्यंत है वही टकित है, जो टकित है वो आद्यंत है। वास्तविक नहीं? इसीलिए आद्यंतों और टकितों का परस्पर अभेदान्वय होने के कारण इसमें द्वंद्व हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है। नहीं तो द्वंद्व ही नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व का स्वभाव भिन्न है। द्वंद्व का स्वभाव क्या है? भिन्न है। द्वंद्व का स्वभाव है इतरयोः योगः, इतरे साम्ब योगः। स्वतंत्र इतरयोः पदार्थयोः योगः अन्यत्र योगः। स्वतंत्राणां परस्परम सर्वथा अनन्वितानां असंबद्धानां, है कि नहीं, पदार्थानां योगः अन्यत्र। उसको क्या कहोगे? इतरेतर योग। कोई पूछे इतरेतर योग, उसको जान लो। इतरेतर योग का परिभाषा भट्टो दीक्षित ने जब लिखने लगे तो बड़े संक्षेप में सूत्रात्मक शैली में लिखा, समुदित से इतरान्वय। ये किसका लक्षण लिख रहे हैं? इतरेतर।
तो वहां इतर मने क्या है? इतर मने, इतर का मतलब होता है समुदित और योग। तो ये इतरेतर योग शब्द क्या है? रूढ़ है, पारिभाषिक रूढ़। इतरेतर योग का मतलब समुदितान्वय है कि नहीं? समुदित से इतरान्वय, जो समुदित हो उसका किसी अन्य में अन्वय होना, समुदित का अन्य में अन्वय, यही इतरेतर योग। तो समुदितानाम समुदित सेवा, इससे इतरयो इतरेसाम वा, तो इतरयो हो मने पदार्थ द्वय समुदित या समुदित समुदित पदार्थ द्वयस्य, है कि नहीं? उनका इतर में उससे भिन्न में योग अन्वय। इसीलिए एक धर्मावच्छिन्न करते रहते हैं और पूछते रहते हो कि इसकी जुक्ति क्या है, जुक्ति ज्ञापक है क्या है? कोई नहीं बताएगा, न ज्ञापक है न जुक्ति है, कुछ नहीं, केवल इसका अर्थ है। अपने से कैसे निकाल लेगा? अपने से क्यों? यह तत्पुरुष में क्यों नहीं है? अव्ययभाव में क्यों नहीं है? यदि ये समास का नियामक होता, यदि इसको हम सहविवक्षा को एकार्थी भाव कहते हैं, तो ऐसा एकार्थी भाव तो तत्पुरुष में भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वहां तो नहीं कहते एक धर्मावच्छिन्न एक धर्म, क्योंकि वहां इतरेतर योग शब्द नहीं है। इतरेतर योग शब्द किस समास में है? द्वंद्व में। तो जिसमें उसका वो है, जिस समास का उद्देश्य है उसी में तो वो लगेगा, तो तत्पुरुष में कैसे लग जाएगा? समझ में है कि नहीं? इससे इसको बस इसमें जुक्ति क्या है? इसमें जुक्ति यही है कि इतरेतर योग में योग मने इतर से भिन्न में योग, और इतर मने समुदित अनेक पदार्थ। समुदित जो अनेक पदार्थ हैं वो इतर है, क्योंकि स्वयं भट्टो दीक्षित ने इदितो नुम धातु की व्याख्या करते समय, क्योंकि इदित में क्यों नहीं हुआ कौन? एक शेष, तो उसकी व्याख्या करते समय कहा कि यहां एक शेष नहीं हुआ, क्योंकि सह विवक्षा में इतरेतर योग नहीं, यहां इतरेतर योग नहीं है, यहां आपस में मिल गए दोनों। इत चासो इत, बस में कि नहीं? इदित का अर्थ क्या है? इत चासो इत, ये कर्मधारय है, अन्य में अन्वय नहीं है। इत का इसी इत में अन्वय, स्वरूप तो है, इस इत का उस इत के साथ स्वरूप तो है, लेकिन अन्य में अन्वय नहीं है कि नहीं? तो इतर दोनों समुदित का अन्यान्वय नहीं, अन्य योग नहीं। इसलिए जब द्वंद्व ही नहीं है तो उसके समान विषय एक शेष कहां से लगेगा? और तभी धातु का सार्थक्य है। तभी किसका सार्थक? धातु। तब उस धातु में ये इदित क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेषणत्व तदंत विधि, इत संज्ञक इकारांत धातु। अर्थ क्या होगा उस इदितोनुम धातु? इत संज्ञक इकारांत धातु। इसलिए चच्छिंग में इकारांत इत संज्ञक तो है, लेकिन इकारांत नहीं है, इसलिए नुम नहीं होता। केवल इदित धातु को कहोगे, इत यस्य, इत संज्ञक इकार है जिस धातु का, चच्छिंग में अतिव्याप्ति बैठी, इसलिए चच्छिंग को हटाने के लिए कर्मधारय करना पड़ेगा। इत चासो इत, तदंतो यो धातु है कि नहीं? तभी वो हटेगा। तो आद्यंतौ और टकितौ दोनों समान वचनक है कि नहीं? समान विभक्त्यंत समान वचनक होने के कारण दोनों का पहले क्या अन्वय करेंगे? अभेदान्वय। क्योंकि द्वंद्व समास करने के लिए किसका किसमें अन्वय होता है यह आवश्यक नहीं है, केवल द्वंद्व घटक पदार्थों की जानकारी होनी चाहिए। द्वंद्व घटक पदार्थों की जानकारी, क्योंकि वो समुदाय बिना जानकारी के नहीं बनेगा। हम किसी को न जानते हो तो क्या हम समुदाय बना सकते हैं? इसलिए द्वंद्व जिनका जिनका करना हो उन समस्त चीजों की हमें जानकारी होना चाहिए। इसलिए हल चलाचा में नहीं द्वंद्व होता है, क्योंकि हमें हल की जानकारी नहीं है। हमें लाठी तो है लेकिन हल की जानकारी नहीं, इसलिए इनका समुदाय नहीं बना सकते, इससे द्वंद्व नहीं कर सकते। नहीं तो कर दी होते तो आवृत्ति की जरूरत ही नहीं, काम निकल गया हो। तो वहां लिख दिया साहब विवक्षा नहीं बन रही है। अरे क्यों नहीं बन रही? बनाओ यार,
तो जानकारी नहीं है, क्या बनाए? समुदाय बनाए तब जो इसकी जानकारी हो। अप्रसिद्ध है, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए द्वंद्व में जिनका द्वंद्व करार किया जाता है उनकी समस्त पदार्थों की जानकारी हो, और वो कहां कैसे अन्वय होता है, इसका अन्य में अन्वय होना चाहिए। कैसे होता है ये बाद में, विशेष अन्वय की जानकारी बाद में की जाती है। द्वंद्व का ये स्वभाव है। जैसे उदाहरण में अजा विधनव देवदत्त यज्ञ दत्तव बोल दिया, अजा अभी धनव देवदत्त यज्ञ दत्तव का विशेषण है कि नहीं? अजा मने अजा और अभी मने भेड़, ये दोनों धन हैं जिसके, तव अजा भी धनव, किसके लिख दिया? देवदत्त यज्ञ दत्तव, है कि नहीं? तो देवदत्त यज्ञ दत्तव में समुदाय में इनका अन्वय हुआ है। अजा अभी का किसमें अन्वय है? समुदाय में। किसकी अजा धन है, किसका अभी धन है, ये उस समय अन्वय करते समय ज्ञात नहीं था, वो सामान्य अन्वय। बाद में कैसे जाने? यथासंख्य लगाए कि अजा पहले है तो देवदत्त के पास जाएगा, अभी बाद में है तो यज्ञदत्त के पास जाएगा। तो आद्यंतों में जो पहले हम आद्यंतों का टकितों से अन्वय करेंगे, फिर आदि पहले है तो किसके जाएगा? टित के साथ जाएगा, क्योंकि टकितों में इत द्वंदांत है, प्रत्येक में जाएगा, टित में जाएगा, और अंत बाद में है तो यथासंख्य से कित में जाएगा, है कि नहीं? तो कित को क्या कहेंगे? अंत कहेंगे। कित अंतः से आदि और टित आदि से आदि। ये इस प्रकार का बोध बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे? आद्यंत अभिन्नौ टकितौ, है कि नहीं? माने टकितौ तद अभिन्नौ आद्यंतौ भवतः, ये अर्थ कर लें। टकितौ आद्यंतौ भवतः, टकित से अभिन्न जो आद्यंत हैं वो होते हैं। कहां होते हैं? तो टित जाएगा आदि में, अब कित जाएगा अंत में। टित आदि होता है, आदि मने आदि शब्द आद्यवय पर है, जब टित होगा तो आद्यवय होगा। कहते ना बलादे आर्धातुकस्य इडागम, तो बहुविध में बलादि आर्धातुक कौन हो गया? बहु थल हो गया। तो कहां होगा ये इट? टित जो है इकार, तो आदि में होगा, तो थल के आदि में आ जाता है। समझाया कि नहीं? आया कि नहीं? तो लिख रहे हैं आद्यंतौ टकितौ भवतः। तित्कितो यस्य उक्तो तस्य यस्य, क्रमात् तित्कितौ यस्य उक्तौ, आद्यंतावयवो स्तः, है कि नहीं? जैसे टित जो ई है वो कस्य उक्तः इडागमः, ईकारः कस्य उक्तः? बलादे आर्धातुकस्य उक्तः। तो यस्य मने तत्तद विधि सूत्रों में जिसको उद्देश्य करके टित कित हुए हैं, उसी उद्देश्य के अंतावयो कित होगा और आद्यवयो कित होगा। जैसे इडागमः इकारः कम उद्देश्य आगतः, बलाद्यार्धातुकम उद्देश्य आगतः, अतः बलाद्यार्धातुकस्य आदे आदौ भविष्यति, मने बलाद्यार्धातुक का आदि में बैठेगा, मने आद्यवयो होगा, है कि नहीं? उसका आद्यवय होगा। मिदचोन्त्यात् परः, तो ये सूत्र हो गया। इसी तरह कित में भी मिल जाएगा, टुक टुकौ इत्यादि जो होते हैं। जैसे टुक आया ट, तो कस्य उक्तः ट, गण गणो है ना, गणो में ण इति, है कि नहीं? तस्य अण इत्यस्य अंतः कित भवति, तो टकार क्या होगा? अणा के अंतावय माने अंत में जाए, तब कहते हो सुगण टा, सुगणट कह देते, है कि नहीं? नहीं तो आदि में बैठा दो ट सुगण कहो, ट सुगण के नहीं कहे, क्योंकि सूत्र उसको कहना कि ऐसे बैठाओ इसको, है कि नहीं? फिर अपना द्वितीय अक्षर जो है करते रहते हो, चादेव हो और सादे की बात बाद में कर, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से तितकित के लिए जहां भी तितकित होंगे, जिस किसी को भी उद्देश्य करके आएंगे, वो कहां जाएंगे? आदि में कि अंत में, तो उसके लिए परिभाषा सूत्र बनाया गया। समझ में बात आ गई? चलिए, मिदचोन्त्यात् परः, अब टित कित के बाद मित भी मिलता है, इसलिए सब सूत्र बनाया गया। कहीं टित कित मित मिलता है, जैसे कहते हो नपुंसक झलचा, जलंतस से अजंतस से क्लीबस से नुमागमा,
है कि नहीं? तो वहां ना क्या है? मित है, क्योंकि उसमें मित तो बैठ गया, है कि नहीं? तो अयम नकारः मित, ये मित है। तो ये मित कहां होगा? उसके लिए नियामक सूत्र है मिदचोन्त्यात् परः, क्योंकि अजंत ज्ञान को भी मित नकार प्राप्त है, झलंत यशस को भी मित जो नकार है वो प्राप्त है। तो ज्ञान इत्याकारकम अजंतम प्रातिपदिकम उद्दिश्य अयम मित नकारः प्राप्तः कुत्र भविष्यति? प्रातिपदिकस्य आदौ अन्ते मध्ये कुत्र है कि नहीं? अनियम है, उस अनियम के कारण परिभाषा आया मिदचोन्त्यात् परः, है कि नहीं? मित कुत्र भविष्यति? अचाम मध्ये यो अंत्य, है कि नहीं? तस्मात् परः मित भविष्यति। कहां होगा? अचों के मध्य में अंत्य से पर हो, ये इस तरह बैठे। अनेक अच होंगे, जैसे आपने यशस को पकड़ा, यहां अचों के अच कितने हैं? या में आ, सा में। इन अचों के मध्य में अंत्य कौन है? सा में। तस्मात् परः मिथ्या, तो सा के बाद मित हो जाए, तभी तो यशांसी बना दो। बात समझे कि नहीं? ज्ञान में अचों के मध्य में ज्ञा में आ, ना में आ, इन अचों के मध्य में अंत्यज कौन हो गया? ना में आ। तस्मात् परः मित भविष्यति, उसके बाद होगा। लेकिन उसके बाद होगा कस्य अवयव भविष्यति, ये किसका अवयव होगा? तो जो वो अच जिस समुदाय के अवयव होंगे, जिन अचों के मध्य में अंत्यज के बाद बैठेगा, वो अच जिस समुदाय के अवयव होंगे, उस समुदाय का अवयव कहा जाएगा। कौन? मित। तो ये ज्ञा का आ, ना का आ किस समुदाय के अवयव हैं? ज्ञान। इसलिए ये मित किसका अवयव कहा जाएगा? ज्ञान का, है कि नहीं? इसलिए ज्ञान के अवयव कहे जाने के कारण ज्ञानन भी अंग हो गया। अंग क्या था? ज्ञान। जससो सी से सी हुआ, तो अंग संज्ञा किसकी थी? सी निरूपित, ज्ञान की, ज्ञानन की नहीं थी। लेकिन ये भी हो गया, क्योंकि उसका अवयव है, अंग का अवयव है। तो अंग का अवयव माने अंग का भक्त है। अंग भक्त अंग ग्रहणेन गृह्यते, ये अंग का भक्त है, इसलिए अंग के साथ अंग के जो धर्म होंगे प्राप्त करेगा। तो ज्ञानन ये समुदाय भी क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, है कि नहीं? इससे अंग हो जाने से नान्तस्य बधाया धीर आदि करके बन जाए, समझ आए कि नहीं? ज्ञानानी बन जाएगा। तो अब मिदचो अंत्यात् परः हमें मित प्रथमांत है कि नहीं? अचः ये षष्ठ्यंत है, और अंत्यात् ये पंचम्यंत है, परः ये प्रथमांत। अंत्यात् ये पर के योग में पंचमी है। अंत्यात् में जो पंचमी है वो किसके योग में है? तस्मात् परः, तो उसकी आकांक्षा है अंत्यात् परः। बात में कि नहीं? तो पर के योग में पंचमी विभक्ति है, तो इसलिए माने दिगर्थ योगक, दिगर्थ शब्द का योग है। पर क्या है? ये दिगर्थवाची है। तो दिक् शब्दांचोत्तर, है कि नहीं? अन्याराधितरर्थे दिक् शब्दांचोत्तर पदाजाहि, इसी से पंचमी विभक्ति आ जाएगी। बात में कि नहीं? तो इसलिए अंत्यात् ये दिग्वाचक शब्द के योग में पंचमी आ गई, तो बन गया अंत्यात् परः। अचा में षष्ठी निर्धारणे है, यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा। यतश्च निर्धारणम जिसे कहते हो नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, उसी तरह से अचाम, अच का अर्थ क्या है? अचाम एक वचन सौत्रत्वात्, जो एक वचन लिखा है वो क्या है? सौत्रत्वात्, क्योंकि उसमें दो प्रकार की विभक्तियां आती हैं, या तो सप्तमी का बहुवचन रहेगा या षष्ठी का बहुवचन। निर्धारण षष्ठी में सप्तमी भी होती है, षष्ठी भी होती है, और बहुवचन में आती है। क्यों बहुवचन में आती है? इसलिए आती है कि निर्धारण जो षष्ठी होती है उसमें समुदाय लिया जाता है, और उस समुदाय अनेक अवयवों का होता है, और अनेक अवयवक समुदाय में किसी एक अवयव को अलग करना है कि नहीं? पृथक कृति, उसका पृथक्करण करना। जो अनेक अवयवक हैं समुदाय के अंदर, उनकी संख्या वहां विवक्षित होती है। ये निर्धारण षष्ठ्यंत पद प्रयोग का स्वभाव है। जो निर्धारण षष्ठ्यंत पद है
उस पद प्रयोग का स्वभाव है कि उस समुदाय के अंदर जितने अवयव हैं तदगत संख्या ही विवक्षित होती है कि नहीं। इसलिए जब तदगत संख्या विवक्षित होगी तो बहुवचन ही आएगा। इससे नृणाम, नृषु, है कि नहीं, ये सब विभक्तियां आती हैं। उसी तरह यहां भी आना चाहिए अचाम, लेकिन सूत्र में अचह लिख दिया, वो सौत्रत्वात् प्रयोग है, इसलिए वृत्ति में सुधारा, उसको जाके लिखा अचाम, वहां वृत्ति में उसको बदल दिया, है कि नहीं, क्योंकि वृत्ति सामान्य मानव की थी और सूत्र जो है विशिष्ट मानव का था। तो विशिष्ट मानव इस प्रकार के प्रयोग करने में स्वतंत्र है और सामान्य मानव यदि ये भी स्वतंत्र होते तो ये भी कहते अचह मध्य कह देते, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे, ये सामान्य मानव थे, है कि नहीं। पाणिनि जी भी मानव थे, है कि नहीं। जैसे ऋषि मानव ही होते हैं, वो अपने गुणों और सदाचार्यों के कारण, मानवीय गुणों के कारण जो है आगे बढ़ जाता है कि नहीं। और मानव ही क्या बन जाता है, राक्षस बन जाता है, क्योंकि जिसके अंदर मानवीय गुण क्षीण हो गए वो निशाचर हो गए। ये मतलब नहीं कि रात्रि भर वो चोरिये करता, निशा में चलता, उसके अंदर केवल मानवीय गुणों का अभाव होगा, है वही मनुष्य जो है वो पापों के कारण असुरायंति, आगमन पाप, तो उसके अंदर मानवीय संवेदना क्या है, मानवीय संवेदना। इसलिए किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक लिखा है कि मनुष्य, ये पंक्ति मुझे भूलती नहीं है, मनुष्य यदि प्रतिदिन पूजा करता हो लेकिन उस पूजा में कर्तव्य बाधित होता हो तो वो पूजा को कम करना चाहिए, और यदि पूजा बाधित हो गई हो, कर्तव्य पूरा हो गया हो, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आज की पूजा बहुत अच्छी है कि नहीं। हम यदि दिन सुबह जाएं और 12-1 बजे 2 बजे तक गंगा जी में खड़े रहें यहां से, मान लिया, और पैसा कहां से ले रहे हैं, विश्वविद्यालय से ले रहे हैं, और कर्तव्य वो बाधित हो जाए तो पूजा नहीं, फलदायी नहीं हो सकती। ये किसी मने बहुत बड़े ऋषि कहिए या उपनिषद से कहिए, जिसका मैं केवल भाव बोल रहा हूं, ये जब पंक्ति मुझे मिली, मैं जिस ग्रंथ को पढ़ रहा था वो मोटे अक्षरों में इसको बड़ा जोर दे रहा था, उसका संदर्भ भी दिया किसी उपनिषद या कहां का, तो मुझे लगा कि मेरी पूजा कभी कभी प्रतिबंधित हो जाती है कर्तव्य के कारण। पहले तो बहुत होती थी, अब थोड़ा मैंने उधर से कर्तव्य कम कर दिया, मैंने झूठ क्या बोलना है, पहले इतना प्रतिबंधित हो, क्योंकि करेक्ट 10:30 बजे विद्यालय जाना हो और 10:30 बजे के अंदर सारी चीजें कर लेना। अब 10:30 बजे से लेकर के 5:30 नहीं 7 बजे तक पढ़ाते रहना, तो प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारे ग्रंथों में क्लेश था, उसको देखना भी तो पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको हनुमान चालीसा को भी यदि भाव लगाना है, निर्धारण षष्ठी में क्या आएगा, बहुवचन आएगा, माने सामान्य प्राणियों के लिए बहुवचन ही प्रयोग करना है, विशिष्ट कुछ भी कर सकता है। तो अचाम ये अर्थ होगा, है कि नहीं। अचाम मध्य यो अंत्य, क्या लिखा, अचाम मध्य यो अंत्य, तस्मात्, तो अचाम मध्य यो अंत्य, तो अचाम मने अचों का समुदाय, और अंत क्या है, निर्धार्यमाण है। अचों के समुदाय में अंत को अलग करना, क्यों, समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम, जाति गुण क्रिया संज्ञाति समुदायात एक देशस्य पृथक करणम, माने जातिकृत समुदाय, जैसे मनुष्याम, ये जाति के कारण समुदाय हुआ, गुणों के कारण समुदाय हुआ, तृतीया लगा है, जाति गुण क्रिया, ये कहते भावताम, भावस्तु, है कि नहीं, शीघ्र, ऐसा क्रिया, तो क्रिया कर्तृनाम समुदाय, तो क्रिया के कारण समुदाय बना हो, समान क्रिया के कारण समुदाय बन गया, समान जाति के कारण समुदाय बन गया हो,
समान गुणों वालों के कारण समान समुदाय बन गया, है कि नहीं? हाँ, तो गुणों के कारण समुदाय, जाति के कारण समुदाय, क्रिया के कारण समुदाय, ऐसे समुदाय से एक देश माने अवयव को अलग करने का नाम क्या है? निर्धारण। और यह निर्धारण जस्मात् भवति, यह निर्धारण जिससे होता है उसी से सप्तमी और षष्ठी सप्तम्यो होता है, उससे षष्ठी और सप्तमी आती। तो द्विज जो है मनुष्यारब्ध समुदाय में, द्विज जो है एक देश है, उसका पृथक्करण हुआ है समुदाय से, है कि नहीं? तो निर्धारण समुदायात पृथक्करण द्विज के पास बैठा है। द्विज जो है पृथक्करण क्रिया का आश्रय है, तो पृथक्करण क्रिया के आश्रय को निर्धार्यमाण कहते हैं, और उस क्रिया का नाम निर्धारण है। जो पृथक कृति है माने पृथक करने वाला जो व्यापार है, वो व्यापार निर्धारण है। अब वो व्यापार जिससे होता हो, तो मनुष्य नृ से होता है कि नहीं? इसलिए उसमें क्या आ जाती है? षष्ठी आ जाती है। उसी तरह अंत क्या है? ये निर्धार्यमाण है, इसके पास पृथक करण बैठा है। अंत के पास क्या बैठा है? पृथक करण बैठा है। और किससे पृथक हो रहा है? अचों से हो रहा है। तो यस्मात् माने अच से हो रहा है, इससे अच में क्या आ गई? षष्ठी आ गई, तो बन गया अचाम। तो निर्धारण हो गया, पृथक्करण, निर्धार्यमाण अंत हो गया, और जिससे हुआ वो अच हो गए माने समुदाय हुआ। तो समुदाय का भी निर्देश हो गया। समुदायात एक देश जो वस्तु हुई, पृथक्करण क्रिया आश्रय जो हुई, वो निर्धार्यमाण हो गया। तो समुदाय, एक देश, अवयव और उनको अलग करने वाला कोई धर्म, तीसरी वस्तु होती है। क्योंकि निर्धारण सप्तमी में, षष्ठी में तीन चीजें, समुदाय, अवयव, है कि नहीं, और पृथक्कृति प्रयोजक धर्म, तीन चीजें रहती हैं। समुदाय रहता है माने समुदाय रहता है, अवयव रहता है, और समुदाय से अवयव को अलग करने वाला कोई धर्म रहता है। जैसे कहते हो नृणाम नृषु द्विजः श्रेष्ठः, तो मनुष्यारब्ध समुदाय से द्विज को अलग करने वाला धर्म क्या है? श्रेष्ठत्व। कहते हो ना, यतः अयं श्रेष्ठः तस्मात् पृथक भूतः, ये श्रेष्ठ है इससे इनसे अलग है, तो श्रेष्ठत्वेन अलग करते। और अचों के मध्य में अंत्यच को परत्वेन अलग करते। कैसे अलग करते हो? परत्वेन, अचाम अंत्यः और आगे परः। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, तो बनेगा अचाम अंत्यः परः, तो परः के कारण उसमें पंचमी आ गई। क्योंकि परा है तो उसके कारण उसमें पंचमी, लेकिन उसकी पंचमी की जो प्रकृति अंत्यत्व है, जो अंत पदार्थ है, वही उसका अवयव। तो समुदाय भी हो गया, अवयव भी हो गया, और समुदाय से अवयव को अलग करने वाला धर्म क्या हो गया? परत्व। तो परत्वेन अजारब्ध समुदाय से हमने अंत अच को क्या किया? पृथक किया। क्योंकि समान जाति वालों में से किसी एक देश को अलग करोगे तो उसी तरह का वो रहेगा। मनुष्यों के समुदाय में पशु अलग नहीं किया जाता, मनुष्य कोई मनुष्य ही होगा, तो ब्राह्मण मनुष्य ही है, बात में कि नहीं? अचों के मध्य में जिस अंत को पकड़ोगे वो कोई अच ही होगा, दूसरा नहीं रह सकता, बात में कि नहीं? इसलिए साजात रहे, जैसा समुदाय होगा उस समुदाय में जो होगा वो उसी तरह का रहेगा जिस तरह से समुदाय में लोग हैं, आया कि नहीं? तो नाना प्रकार के अचों के समुदाय में जो भी अंत निकलेगा वो कौन होगा? अंत अच ही होगा। इसलिए जो लोग मिर्चो अंत्यात पर हमें अंत्यात के कारण अचा को पंचमी मानते थे, अचा को क्या मानते थे? पंचमी, क्योंकि पंचमी में बन जाएगा अचा। तो यदि पंचमी में होगा तो हमें अचाम मध्य ये सब नहीं लिखना पड़े, तो कहेंगे अंत्यात अचः परहमित भवति। यदि हम पंचमी मानेंगे तो क्या करेंगे? अंत अच से परिमित होता है, तो ज्ञानानि में कोई दोष है कि नहीं? ज्ञानानि में कोई नहीं। तो कहा मुंचति कैसे बनाओगे? मुंचति कहते हैं ना, सेमुचादी नाम
माने से पड़े रहते मुचादियों को क्या होता है? नुम होता है। अंत्य छैव, चकार बैठा है, तो अंत्य से अचः असंभवात न भविष्य। अरे उद्देश्य नहीं तो कहां हो? आप वृत्ति लिखोगे अंत्यात अचः परः मिथ्यात्, तो मुंचति में असंभवात, असंभव है, मित नहीं हो पाएगा। और दूसरा ज्ञानन, ये अंग नहीं बन पाएगा। अंत्य से पर होगा बस, वो किसका अवयव तो हुआ ही नहीं। बात में कि नहीं, उसने तो अंत्य से पर बता दिया, कस्य अवयव, ये सारी चीजें रह गई, इसलिए उसमें अंगत्व की भी सिद्धि नहीं होगी। तो त्रपूणी में, त्रपूणी प्रयोग बनाते हो, त्रपूणी में दीर्घ किससे करते हो? त्रपूणी में सर्वनाम नान्तस्य बुधाया, नान्तस में नान्तस्य अंगस्य बुधाया, नान्त अंग की उपधा को दीर्घ करते हो। तो नान्त जो त्रपूर्ण है वो नान्त तो है लेकिन अंग ही नहीं है। ज्ञानन, ये नान्त तो है लेकिन अंग ही नहीं है, तो अंग की उपधा को दीर्घ नहीं होगा, तो त्रपूर्ण ही नहीं बनेगा, ज्ञानानि नहीं बनेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए हमको क्या करना, इन्होंने क्या किया, उसको अचः को पंचम्यंत न मान करके क्या माना? षष्ठ्यंत माना। षष्ठ्यंत कहोगे तो अचो के मध्य में अंत्य लिया जाए। मुझ में अचो के मध्य में अंत्य कौन है? उकार, क्योंकि वही अंत्य है, वही अचो का मध्य है, अकेले है। अरे अचो के मध्य में वही सब कुछ, तो उसके बाद ही मुंह हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो मुंचत भी बन जाएगा और त्रपूणी में भी दीर्घ सिद्धि हो जाए, क्योंकि यह नुम जो है किसको उद्देश्य करके आया? त्रपु को आया, है कि नहीं? त्रपु का ये अवयव हुआ, और किसके बाद हुआ? अच के बाद हुआ। वो अच किसका संबंधी था? तो समस्त अचों का अंत होने से उसका अचों के समुदाय का संबंधी। बात में कि नहीं? तो इस तरह से यदि हम निर्धारण षष्ठी मानते हैं तो कहीं कोई दोष नहीं है, इसीलिए इन्होंने निर्धारण षष्ठी माना और लिखा अचः इति निर्धारणी षष्ठी। अचः इति षष्ठ्यन्तम, अचाम मध्ययो तो अन्त्यः। अचः इति षष्ठ्यन्तम लिख दिया, फिर उसकी व्याख्या लिख रहे हैं अचाम, क्यों? निर्धारण षष्ठी है, अचः इति निर्धारणी षष्ठी, अतएव अचाम मध्ये यो अन्त्यः, यह अंत्य अच है कि नहीं? मध्य माने घटक, मध्य का अर्थ क्या है? घटक। नहीं कहते कि अंते नितासित आदिर मध्यगानम, तो मध्यगानम माने घटकानम। मध्य कौन होते हैं? घटक होते हैं। तो यहाँ अचाम मध्य माने अचाम, यह घट का सा घटक, घटक उसके पूर्व बीच सभी हो सकते हैं, तो अंत घटक, अंत्यावय, तस्मात् परा, तस्यैव अन्तावयवो मिथ्यात्। तो तस्य अंत्या, तस्यैव, जिस अजारब्ध समुदाय का के अंत्य अच से पर था, वही अजारब्ध समुदाय का यह अवयव होगा। तस्य माने समुदाय से, है कि नहीं? तो समुदाय का अवयव माना जाएगा। बन गया कि नहीं? इसलिए बन गया अचाम मध्ये, हाँ, यो अंत्यः तस्मात् परः तस्यैव, तस्यैव माने समुदायस्यैव, समुदायस्यैव अन्तावयवः मिथ्या। समझ में आया कि नहीं? षष्ठी स्थाने योगा। फिर है षष्ठी स्थाने योगा। सूत्र में 2 पद हैं, ये भी परिभाषा सूत्र है, और अनियम में नियम करने वाली ये भी परिभाषा है, विधि शास्त्रों को नियंत्रित करेगी। षष्ठी प्रथमांत है और स्थानीय योगा भी प्रथमांत है। स्थाने में एकार निपातनात् आया है, स्थाने में जो एकार आया वो निपातनात् आया, कोई विभक्ति का एकार नहीं है। इसलिए स्थानम च प्रसंगा, स्थाने च प्रसंगा नहीं, वो तो सूत्र में लिखा है, सूत्र में एकार घटित प्रयोग लिख दिया है, तो हमें निपातनात् कल्पना करनी पड़ रही है। माने अन्यादृक् प्रयोगे प्राप्ते, अन्यादृक् प्रयोग करणम निपातनम, प्रयोग प्राप्त से स्थान योगा, और सूत्रकार ने लिखा स्थानीय योगा, इसलिए हमें निपातन की कल्पना करनी पड़ रही है। अतः निपातनात् स्थान में नकारोत्तरवर्ती एकार के आकार के स्थान पर एकार हो गया, है कि नहीं? इसलिए स्थाने का मतलब हो गया स्थानम,
केवल उसमें आनपूर्वी में भेद है, क्योंकि आकार के स्थान में एकार हो, उसका कोई अर्थ नहीं, केवल सूत्रकार की आनपूर्वी को बचाने के लिए इस प्रकार की कल्पना की, क्योंकि सूत्रकार के द्वारा बनाए गए नियम से कुछ दूसरा प्राप्त, तो उन्हीं का नियम से कुछ दूसरा प्राप्त और लिख कुछ दूसरा रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, केवल आनपूर्वी को बचाने के लिए निपातनाथ की कल्पना कर लेते। बात में है कि नहीं, जिससे एकार हो गया। ये चली गई कि बिगड़ गई? स्थानीय में तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ है? निरूपितत्वम। क्यों? उपपद विभक्ति प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम की विभक्ति है वो, है कि नहीं? तो उसका अर्थ क्या है? निरूपितत्व। तो स्थानेन मने स्थान से, निरूपित मने ज्ञापित है, योग माने संबंध जिसका, जिस षष्ठी का, जिस षष्ठी का अर्थ जो संबंध है उसको बताने वाला कौन है? स्थानी। क्योंकि स्थान से संबंध निरूपित है, और निरूपित माने ज्ञापित है, और संबंध का ज्ञापक कौन है? स्थान। तो जो इका और स्थानीय के बीच में इक के बाद जो षष्ठी का अर्थ संबंध है, इस संबंध का निरूपक कौन होगा? स्थान। न कि स्वयं स्थान ही संबंध हो जाएगा, स्वयं स्थान ही संबंध नहीं होगा, अपितु यह स्थान क्या बताएगा? इक के षष्ठी का अर्थ संबंध विशेष क्या है उसको बताएगा। स्थानेन माने स्थान निरूपितेन, स्थान सब पदार्थ से निरूपित है, संबंधार्थ है कि नहीं, संबंध विशेष जिस षष्ठी का, ऐसी षष्ठी हो गई इका में एक पदोत्तर गस, इस गस का संबंध विशेष क्या है, कौन सा संबंध है, इसको कौन बताएगा? स्थानी, स्थान ये बताएगा, स्थान के द्वारा इसको पता लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब स्थान संबंध नहीं होता, स्थान के कारण संबंध होता है, स्थान के कारण संबंध विशेष का ज्ञान होता है। आया कि नहीं? इका में षष्ठी आई है शेषे षष्ठी से, शेष का अर्थ संबंध होता है। संबंध क्या है? जैसे राज्ञः पुरुषा में स्वस्वामी भाव जाना जाता है, पितु पुत्रा में जन्म जनक भाव जाना जाता है, गुरु शिष्या में बाल्य पालक भाव जाना जाता है। तो बहुत सारे संबंध ज्ञात हैं, लेकिन इका में आगे यण है, इनके बीच में क्या संबंध है? तो कहा यण तो अभी है ही नहीं। यण क्या है? उत्पत्तमान है, भविष्य में आने वाला। क्या आने वाला है? अभी यण तो अपूर्व है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है। इका यण तब कहो जब पैदा हो। तो विधेय जो होता है वो भविष्यकालिक होता है, और उद्देश्य जो होता है पूर्वकालिक होता है। दोनों समान कालिक नहीं रहते, उद्देश्य पहले रहते, उद्देश्य वचनम पूर्वम कहते हो, तो उद्देश्य प्रसिद्ध है और पहले रहता है। विधेय जो है उसके उत्तर काल में आता, समान काल में नहीं रहता। अतः विधेय जो उत्तर काल में भविष्य में होने वाला जो विधेय है, वो अभी वर्तमान में हम जो षष्ठी बता रहे हैं वो जो है अभी है ही नहीं, तो उसको लेकर के संबंध की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं। जैसे कोई कहे कि मेरा और मेरे 10 साल के बाद विवाहोत्तर होने वाले पुत्र के साथ मैं अभी से जन्म जनक भाव मानूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि मेरा और मेरे पढ़ लिख लूंगा, जब विवाह हो जाएगा फिर पुत्र होगा तो उसके साथ अभी से मैं क्या संबंध मानूंगा? इसलिए मेरा नाम पिता है अभी से, और मेरे आगे षष्ठी पितु आएगी। कौन षष्ठी आएगी? पितु। तो मैं अपने आगे पिता भी कहूंगा अभी से, और षष्ठी भी लाऊंगा पितु। तो पूछा जाएगा तुम पितु हो तो किसके हो? तो कहा अभी तो पढ़ रहा हूं, आगे बताऊं, आगे होगा। तो आगे होगा उसको लेकर के न पितु व्यवहार हो सकता, और न ही वहां कोई इस प्रकार का संबंध हो। आया कि नहीं? अर्थात जब षष्ठी जिससे आती है
और जिसके कारण आती है। षष्ठी एक से आती है और एक उसका कारण होता है। राज्ञा पुरुषा में राजन से षष्ठी आई है और उस षष्ठी का कारण पुरुष है, क्योंकि पुरुष के कारण ही षष्ठी विशेष को हम जानते हैं कि इसका क्या संबंध होता है। बस में कि नहीं? तो पुरुष के कारण जानते हैं, तो पुरुष अनियोगी है और राजा प्रतियोगी है। और षष्ठी हमेशा किससे आती है? संबंध के प्रतियोगी से आती है। संबंध से किससे आती है? एक बार हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन गुरुजी के पास, और देवस्वरूप जी आ गए। गुरुजी पढ़ा रहे थे, यही कारक कुछ चल रहा था, आ गए। उन्होंने पूछ दिया कि गुरुजी राज्ञा पुरुषा में पुरुष से षष्ठी क्यों नहीं आई? वो ऐसे पूछते रहते, क्यों नहीं आई, तेजी से बोलते थे। तो उसमें हमारा सहपाठी किसी ने हंस दिया। इसलिए हंस दिया कि इतना सरल पूछ रहे हैं, इतने बड़े विद्वान। उसका यही था, अरे जो प्रतियोगी होगा उससे आती है। जब हंस दिया तो वो बिगड़ गए, गुरुजी को डांटे, आप जो है दुष्टों को पढ़ाते हैं, इन दुष्टों को पढ़ाते हैं, ये सब इनको अभी हटाइए हमारे सामने। बिगड़ गए। तो गुरुजी उसको डांटे, तुम मूर्ख हो, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति, एक विद्वान पूछ रहा है और तुम क्यों हंसे? नहीं करना चाहिए। इसने गलती कर दिया। उससे उनसे कहे, इसने कहा इसको आज यही दंड। गुरुजी इसको यहां से हटा दिया, कभी आपके पास मैं देखूंगा तो इसको मार दूंगा, ये कभी ना आए यहां, और यहां से भाग जाओ तुम। अब वो भी संकट में पड़ गया, हम लोग भी, हमके पाठ तो गया आज। अब इनका तार गरम हो गया है कि नहीं? और वो क्रोधित में उठ के चल दिए और गुरुजी को भी अंडवंड कहे, आपको कुछ नहीं आता, आप मूर्खों को पढ़ाते हैं, और चल दिए। उनके साथ 4-5 चलते थे, वो भी चल दिए सब, तो मेला की तरह चलते थे। जब चले गए तो गुरुजी तो हम लोग पूछे, गुरुजी षष्ठी यदि आएगी तो पुरुष से राजा बन जाएगा, यदि पुरुष से षष्ठी आएगी तो क्या प्रयोग बनेगा? पुरुष से राजा, तो प्रतियोगी पुरुष हो जाए। तो गुरुजी कहे कि इसकी चर्चा यहां मत करो, इसकी चर्चा यहां मत करो, आगे जो पाठ चलता है उसकी चर्चा है कि नहीं? तो कहने का मतलब था कि वो इसलिए पूछे कि कुछ इसमें संवाद पैदा हो और कुछ चीजें आए, लेकिन वो उसी में बिगड़ गया, वो हंस दिया, नहीं तो कुछ और बात आता। खैर फिर आगे चला, हम लोगों का पाठ चलने लगा, वो चले गए। फिर 2-4 दिन बाद आए, वो तो आ जाते थे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रतिदिन दर्शन करने आते थे, नियम। शाम को गुरुजी के घर में जाना ही है, 7 से 8 के बीच में हम लोगों का पाठ, उसी समय आगे पीछे मुख्य भवन की परिक्रमा करते हुए, और वो आते थे, प्रणाम करते थे, पूछते थे क्या खाया आज आपने? क्या खाए गुरुजी आप? तो कहे ये खाए, बताना पड़ता, न बताएंगे तो अनबन बोले। तब यदि उनको आवेश आ जाए, हट आप इतना कमजोर खाना खाएंगे, कैसे शास्त्र पढ़ाएंगे? मर जाएंगे आप, बहुत जल्दी मर जाएंगे। और तड़ से 100 की नोट निकाल, 100 की नोट। उस समय 100 की नोट की बड़ी कीमत थी, जैसे आज आप 2000 नोट देखने को मिलती है, वैसे 100 की नोट। विद्यार्थी जाओ, बसंत बहार से रसगुल्ला लाओ, रसमलाई लाओ। अब वो हड़िया में आती थी, गुरुजी इसको भीतर भेज के, और अभी मेरे सामने 5 खाइए आप। रोज खाया करिए, आप पैसा पाते हैं, और नहीं तो मैं आपको लिवा जाऊंगा, अपने घर में रखूंगा, जो आपको चढ़ेगा सब ले लूंगा। गुरुजी के पास रोज कोई आता तो पैसा चढ़ाता था, तो आप वो कहते छुपा के आप सिरहाने में रखते हैं, और सब लड़के आपके ले जाते हैं, आप बैठे रहे, आपको याद ही नहीं, हम आपको अभी ले जाते हैं घर, वहीं रखेंगे, खाइए। तो कहते थे जी 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 करते रहते, कुछ बोलते थे नहीं। ये भी उनका एक स्वभाव, माने वो खिलाने पिलाने में भी परम उदार थे। 10 विद्यार्थी पहुंच गए, उनके चित्त में आ गया कि ये सब भूखे हैं, तो 10 को बैठा दो, घर में बना है कि नहीं बने से कोई नहीं। उस षष्ठ्यर्थ का निर्धारण कौन करता है? अनियोगी करता है। अनियोगी सिद्ध होना चाहिए, रहना चाहिए। ज्ञान क्या है? उत्पत्त समान। क्या है? उत्पत्त समान, आगे होने वाला है, वो अनियोगी नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो संबंध का प्रतियोगी तो एक हुआ, लेकिन अनियोगी कोई नहीं। अनियोगी न रहने से षष्ठी का अर्थ जो संबंध विशेष है
उसका निर्धारण नहीं हो सकता। तो उसी संबंध को निर्धारण करने के लिए ये परिभाषा आती है। किसका निर्धारण करने के लिए? सश्चर्त संबंधम निर्धारितुम, इयम परिभाषा है कि नहीं? इसलिए लिखा अनिर्धारित संबंध, इसलिए इसीलिए आया वो। नहीं तो वृत्ति में तो अनिर्धारित के लिए कोई जगह ही नहीं, क्योंकि सूत्र में तो षष्ठी स्थानीय योगा अनिर्धारित कहां से आया? इसीलिए आया क्यों? जहां अनियोगी नहीं है वहां षष्ठ्यर्थ निर्धारित नहीं हो सकता, इसीलिए षष्ठ्यर्थ निर्धारित करने के लिए तो अनिर्धारित ही रहेगी षष्ठी, तभी तो लगेगी। बात में कि नहीं? तो अनिर्धारित संबंध विशेषा जो षष्ठी होगी, उस षष्ठी कैसी होगी? स्थान निरूपित संबंध वाली होगी। स्थान निरूपित संबंधवती षष्ठी वहां होगी। स्थान ही उसके संबंध को बताएगा। एक ये यहां की प्रक्रिया का मतलब है। इका स्थाने में एक पदोत्तर षष्ठी का अर्थ संबंध विशेष निर्धारित नहीं हो रहा था। उस संबंध विशेष को निर्धारित करने के लिए इस परिभाषा के द्वारा क्या आया? स्थान इत्याकारक शब्द आया। स्थान मने स्थानम, स्थानम मने स्थानी, है कि नहीं? तो इकहा स्थानी, इसलिए लिखा इकहा स्थानी। पूछा गया स्थानी का अर्थ क्या है? तो स्थानम प्रसंग। स्थान का अर्थ क्या है? प्रसंग। तो स्थान का अर्थ क्यों? स्थान के बहुत सारे अर्थ हैं। स्थान किसी स्थिति क्रिया के आधार को भी कहते हैं। स्थिति क्रिया के आधार पर जहां स्थिति क्रिया जिसमें रहती है उसको भी कहते हैं स्थान। कहते हैं विष्णु स्थानम वैकुंठ, शिव स्थानम कैलास। ये शिव जी के बैठने की जगह है, ये विष्णु जी के बैठने की जगह, वो भी स्थान है। लेकिन वहां स्थान का अर्थ क्या है? आधार, अधिकरण, आसन, है कि ये अर्थ। लेकिन यहाँ स्थान का अर्थ क्या है? प्रसंग। प्रसंग मने प्राप्ति, प्रसंग मने प्राप्ति। प्राप्ति क्या है? ज्ञान है। प्रसंग यहाँ क्या प्राप्ति है? प्राप्ति मने ज्ञान। यहाँ प्राप्ति का अर्थ ज्ञान मने इका प्रसंगे, मने एक कर्म को चारणे, एक विषयक ज्ञानी, एक विषय के ज्ञानी, मने एक विषयक ज्ञान रहने पर यदि अजाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एक विषय ज्ञान है तो वहां क्या भी परिणाम होगा? ज्ञान विषयक ज्ञान होगा। बात में कि नहीं? तो एक की षष्ठी का अर्थ क्या हो गया? स्विषयकत्व। क्या हुआ? एक विषयकत्व गया किसमें? स्थान में। ये षष्ठी का अर्थ हुआ। नागेश भट्ट ने स्थानम का अर्थ वाचकम किया है। स्थानम मने एक वाचक है कि नहीं? एक संबंधी जो वाचक, तो वहां जो है संबंध वाच्यवाचक भाव। उन्होंने संबंध षष्ठ्यर्थ क्या निर्धारित किया? वाचक। इसलिए लिख दिया वाचकत्वम षष्ठ्यर्थ, क्योंकि अनियोगी वाचक है और उसमें वाचकत्व धर्म है। तो स्ववाचकत्व संबंध से 91 कहां हुआ? एक कान्वय वाचक में हुआ। बस में एक माने एक विशिष्ट जो वाचक, एक विशिष्ट जो वाचक, अर्थात एक का वाचक, वैशिष्ट वाचकत्व। बात समझे कि नहीं? तो उन्होंने वाचकत्व लगाया। प्रसंग वाले स्विषयकत्व, षष्ठ्यर्था स्विषयकत्व। और जिन्होंने षष्ठी स्थानीय योगा माना ही नहीं, जिन्होंने षष्ठी स्थानीय योगा माना नहीं, उसने कहा कि भविष्य में होने वाला व्यक्ति भी अनुयोगी हो सकता है। भविष्य में होने वाला हो सकता है, वो भी हमारे बुद्धिस्ट में आ सकता है। तो बुद्धिस्ट पदार्थ को लेकर के यण भी है, बुद्धिस्था यण भी है और बुद्धिस्ट एक भी है। तो एक और यण के बीच का संबंध निवर्त निवर्तक भाव है कि नहीं? एक निवर्त है, यण निवर्तक है, इससे निवर्तकत्व है, उसके अंदर बैठा है। तो निवर्त निवर्तक भाव यह षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र के अभाव पक्ष में। बात में कि नहीं? बस इतने रखते हैं। अलम